तो चैप्टर 6 में अपन ट्रेडिंग मैकेनिज्म या फिर उसके अंदर क्या क्या आते हैं, ट्रेडिंग मैकेनिज्म फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, entities involved in trading of future and option, different type of order and order matching rules, criteria of stock and index for future and option trading, and adjustment for corporate action। ये सब चीजें अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो प्लीज बी विथ मी। अपन बहुत अच्छी चीजें सीखेंगे। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, चैप्टर 6 10 नंबर्स, और बिलीव मी आप 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। इसमें बहुत इजी है। जो चैप्टर 6 है इसमें 10 में 10 आ सकता है। ठीक है, 10 में 10 नंबर लाना यानी कि आप एग्जाम पास करने के बहुत करीब हैं। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लाइक शेयर्स, और दे आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। ऐसा अपन पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन। मार्केट अराउंड द वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन मेथड ऑफ बुकिंग अ ट्रेड। पहला ओपन आउटक्राई मार्केट, सेकंड होता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। ओपन क्राई market is the way of communication between professional on exchange which involve shouting or using hand signal to transfer information about buy and sell order। जो पहले के मार्केट में होता था ओपन क्राई। ठीक है, फिर सेकंड होता है इन अ ओपन आउट क्राई मॉडल ट्रेडिंग टेक प्लेस इन लार्ज हॉल। जैसा पहले के मार्केट में होता था, बड़े से हॉल में बहुत सारे ट्रेडर्स हाथ उठा के बाय सेल करते थे। जैसा आपने हर्षद मेहता की मूवी में भी देखा होगा, स्कैम में वो ओपन ओपन आउट क्राई था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में क्या होता है, स्क्रीन बेस्ड। स्क्रीन में होता है ब्रोकर का टर्मिनल होता है, उसमें अपन बाय और सेल करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इन इंडिया इज इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। इलेक्ट्रॉनिक होता है विद द बिड्स एंड ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस बीइंग डिस्प्ले ऑन टर्मिनल कंटिन्यूअसली। अपने को टर्मिनल अगर आप अच्छे से देखेंगे डेप्थ में, तो उसमें बिड एंड आस्क प्राइस दिखाता है, और कौन से ट्रेड कौन से प्राइस में एक्सेप्ट हुए वो भी दिखाता है। कोई भी आप ब्रोकर के टर्मिनल में देख सकते हैं। ठीक है, all the derivative exchange in India provide a fully automated screen based trading platform for index future, index option, stock future and stock option। These trading systems support an order driven market, simultaneously provide complete transparency। ऑर्डर ड्रिवन मार्केट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक है, स्क्रीन बेस्ड, और ट्रांसपेरेंसी क्लियर होती है उसमें। डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी। ठीक है, ऑल दिस एक्सचेंज हैव डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर एफएनओ। ठीक है, सभी एक्सचेंज के पास सॉफ्टवेयर है एफएनओ के, फैसिलिटेटिंग एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग इन फ्यूचर। उससे क्या होता है, जितने अच्छे सॉफ्टवेयर हो एफएनओ के, उतना इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट में। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, एंटाइटीज। तो पहला होता है ट्रेडिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। वो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, उनको ट्रेडिंग मेंबर बोलते हैं। दे कैन ट्रेड आइदर ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट और ऑन देयर ओन अकाउंट। या तो वो अपने क्लाइंट के बिहाफ में ट्रेड करते हैं, या तो अपना खुद का ट्रेड करते हैं। द एक्सचेंज असाइन अ ट्रेडिंग मेंबर आईडी। उनको ट्रेडिंग मेंबर आईडी मिलती है। ट्रेडिंग मेंबर कैन हैव मोर देन वन यूजर। ट्रेडिंग मेंबर एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। द नंबर ऑफ यूजर अलाउ फॉर ईच ट्रेडिंग मेंबर इज डिसाइडेड बाय एक्सचेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। कितने नंबर ऑफ यूजर्स होने चाहिए, ये एक्सचेंज डिसाइड करता है टाइमली, है ना। A user must register with exchange where he is assigned a unique user ID। तो यूजर
रजिस्टर्ड होना चाहिए एक्सचेंज से, जहां पे उनको यूनिक यूजर आईडी प्रोवाइड की गई है। द यूनिक ट्रेडिंग मेंबर आईडी इज कॉमन फॉर ऑल द यूजर ऑफ पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेंबर। इट इज फंक्शन एज रेफरेंस फॉर ऑल यूजर ऑफ पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेंबर्स। सबको आईडी मिलती है, पैसे भी देने पड़ते होंगे, रजिस्ट्रेशन फ्री में तो होता नहीं होगा, तो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये क्या करते हैं ट्रेडिंग मेंबर, अपने खुद के लिए या दूसरों के लिए ट्रेड करते हैं। हाँ आएगा आएगा, ये मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, कभी कंफ्यूज नहीं होगे दोस्त। बस काम यही करना है कि रिवीजन बुक से करना है। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए अपन नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन इससे जितना डिटेल में पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में, और उतना डिटेल में नॉलेज बढ़ेगा। और ये नॉलेज ही आपको एक रेपुटेशन और एक रिस्पेक्ट दिलाएगा। ठीक है, जब इस टाइप से आप किसी से डिस्कस करोगे ना, दिमाग घूम जाएगा सामने वाले का कि भाई कहाँ से पढ़ के आए हो। ठीक है, ये आता है। सेकंड होता है ट्रेडिंग कम क्लीयरिंग मेंबर। ट्रेडिंग कम क्लीयरिंग मेंबर क्या होता है? जो कि ट्रेडिंग मेंबर भी है और क्लीयरिंग मेंबर भी है। और क्लीयरिंग मेंबर का क्या काम होता है? क्लियर एंड सेटलमेंट देयर ओन proprietary trade, their client trade, as well as trade of other trading member and custodian participate। क्लीयरिंग मेंबर का कम ट्रेडिंग मेंबर का क्या काम होता है? वो अपने ट्रेड को भी सेटल करते हैं, अपने क्लाइंट के भी ट्रेड को सेटल करते हैं, और अदर ट्रेडिंग मेंबर्स के भी ट्रेड को सेटल करते हैं, एंड कस्टोडियन के भी ट्रेड को सेटल करते हैं। ये एकदम क्लियर, सबको सेटल करते हैं। फिर होता है प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर। अब प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर क्लियर द ट्रेड ऑफ हिज एसोसिएट ट्रेडिंग मेंबर एंड इंस्टीट्यूशन क्लाइंट। पीसीएम इज नॉट अ ट्रेडिंग, प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर ट्रेडिंग मेंबर नहीं होते हैं। बैंक्स और कस्टोडियन बिकम प्रोफेशनल ट्रेडिंग मेंबर। कौन कौन बन सकता है? बैंक और कस्टोडियन। क्लियर एंड सेटल फॉर ट्रेडिंग मेंबर एज वेल एज कस्टोडियन पार्टिसिपेंट। ठीक है। सेल्फ क्लीयरिंग मेंबर इज आल्सो अ ट्रेडिंग मेंबर ऑन द एक्सचेंज। सच क्लीयरिंग मेंबर्स में क्लियर एंड सेटल देयर ओन। जो सेल्फ है ना, अपने खुद का करते, दूसरों का नहीं करते, ट्रेड को सेटल्स। ठीक है। अब पार्टिसिपेट क्या होते हैं? अब पार्टिसिपेट इज अ क्लाइंट ऑफ ट्रेडिंग मेंबर। क्लाइंट में ट्रेड थ्रू वेरियस ट्रेडिंग मेंबर बट सेटल थ्रू अ सिंगल क्लीयरिंग मेंबर। ठीक है, ये क्लाइंट होते हैं ट्रेडिंग मेंबर के, और क्लाइंट में ट्रेड थ्रू वेरियस ट्रेडिंग मेंबर बट सेटल थ्रू अ सिंगल क्लियरिंग मेंबर। क्लाइंट बहुत सारे होते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स के, लेकिन वो सेटल होते हैं एक ही क्लियरिंग मेंबर से। अब ऑथोराइज पर्सन। सेबी हैज अर्लियर अलाउड ट्रेड ऑफ सब ब्रोकिंग एज वेल एज ऑथोराइज पर्सन नेटवर्क टू एक्सपेंड द ब्रोकर नेटवर्क। सेबी बोर्ड ने 2018 में डिसाइड किया कि सब ब्रोकर एज वेल एज इंटरमीडियरी सेल सीज टू एग्जिट विद इफेक्ट ऑफ 2019। All existing sub broker would migrate to become a authorized person or trading member if the sub broker meet the eligible criteria prescribed by SEBI by law। ठीक है, ऑथराइज पर्सन कुछ नहीं है, जिससे आप लोग अपन अकाउंट खुलवाते हैं, वही है ब्रोकर के सब ब्रोकर्स। ठीक है, आज के डेट में वो सब ऑथराइज पर्सन हो चुके हैं। यहां तक क्लियर? मार्केट टाइमिंग ऑफ डेरिवेटिव मार्केट 9:15 to 3:30। डेरिवेटिव का भी सेम टाइम है। with a view of enable integration of trading on various segment of security market at level of exchange has permitted stock exchange to set their trading hour in equity derivative segment between 9 a.m. and 11:55 p.m. provided the stock exchange and clearing member have in place risk management system and infrastructure commensurate to trading hours। तो ये ट्रेडिंग का टाइम हो गया 9:15 to 3:30। ठीक है, और इसमें इंटीग्रेशन और परमिटेड अपना सेट करने के लिए ट्रेडिंग आवर्स इन इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट बिटवीन 9 a.m. एंड 11 p.m। ठीक है, जो क्लियरिंग होती है उसके बारे में। ठीक है,
जो अपना वो सेटलमेंट जो करते हैं ना मेंबर्स जो हैं उसके, उसका जो टाइम है 9 AM 11:55 PM, ये है। क्लियर यहाँ पे मार्केट टाइमिंग और ये जो ट्रेडिंग आवर है 9 AM एंड 11:55 PM। कॉर्पोरेट हिरार्की क्या होता है? In future and option trading software, trading member will have a provision of defining the hierarchy among the user। तो एक होता है कॉर्पोरेट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और डीलर। ठीक है। कॉर्पोरेट मैनेजर हाईएस्ट लेवल इन ट्रेडिंग फर्म, किसी भी ट्रेडिंग फर्म का हाईएस्ट जो आदमी होता है कॉर्पोरेट मैनेजर होता है। परफॉर्म ऑल फंक्शन सच एज ऑर्डर एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी, रिसीविंग रिपोर्ट फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ देयर ट्रेडिंग मेंबर फर्म, ऑल्सो ऑल डीलर ऑफ द फर्म, along with he can also define exposure limit for branches of the firm। ठीक है। सेकंड होता है ब्रांच मैनेजर, एज यूजर इट इज प्लेस अंडर द कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मैनेजर के अंडर रहता है ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर कैन परफॉर्म एंड व्यू ऑर्डर एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी फॉर ऑल डीलर अंडर द ब्रांच। ठीक है। फिर होता है डीलर, डीलर इज द लोएस्ट लेवल ऑफ यूजर, ही कैन व्यू ओनली ओन ऑर्डर एंड ट्रेड, डज नॉट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और अदर डीलर की इंफॉर्मेशन नहीं होती, अपने ही जो ऑर्डर्स होते हैं उनको केवल व्यू कर सकते हैं वो। ठीक है। फिर होता है क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप, a trading member is responsible for various compliance related activity including know your customer, know your client form KYC, execution of client broker agreement, timely execution of order given by client, collection of adequate margin, maintain separate client bank account for segregation of client money, ensure timely pay and payout, timely issue of contract note, resolve client complaint, sending periodical statement of account, maintain unique client code। तो केवाईसी लेना क्लाइंट और ब्रोकर का, फिर क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करना, उनके ऑर्डर को टाइमली एग्जीक्यूट करना, एडिक्वेट मार्जिन कलेक्ट करना, मेंटेन करना सेपरेट क्लाइंट बैंक अकाउंट, टाइमली पे इन पे आउट करना फंड का, टाइमली इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, रिजॉल्व क्लाइंट कंप्लेंट, सेंडिंग पीरियडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है। ऑर्डर टाइप एंड कंडीशन इन द ट्रेडिंग सिस्टम, trading member are allowed to enter order with various conditions attached to them as per their requirement। ऑर्डर टाइप क्या होता है, कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं यहाँ देखिएगा। देश कंडीशन आर ब्रॉडली, पहला होता है टाइम कंडीशन, प्राइस कंडीशन, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ अबोव ऑल अलाउड प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू कंडीशन। पहला होता है टाइम कंडीशन, पहला होता है डे ऑर्डर। अ डे ऑर्डर इज एन ऑर्डर विच इज वैलिड फॉर सिंगल डे। जो डे ऑर्डर होता है वो एक दिन के लिए वैलिड होता है विच इट एंटर। अगर इफ ऑर्डर इज नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द डे, यानी कि उस दिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द डे कैंसल हो जाएगा। तो ये डे ऑर्डर यानी कि एक दिन का इसका लिमिट वो रहता है। इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर, immediate or cancel order IOC, a user is allowed to buy or sell contract as soon as order is released in trading system। अनमैच ऑर्डर विल बी इमीडिएटली कैंसल, तो अनमैच ऑर्डर होते हैं वो इमीडिएटली कैंसल्ड हो जाते हैं। पार्शियल ऑर्डर मैच इज पॉसिबल इन दिस ऑर्डर एंड अनमैच पोर्शन ऑफ द ऑर्डर इज कैंसल इमीडिएट। तो जो ऑर्डर सिस्टम में मैच नहीं करते, अनमैच रहते, वो इमीडिएट कैंसल होते जाते हैं, उसको आईओसी बोलते हैं। प्राइस कंडीशन ऑर्डर क्या होता है, एक होता है लिमिट ऑर्डर, इट इज द ऑर्डर टू बाय और सेल अ कॉन्ट्रैक्ट एट स्पेसिफाइड प्राइस, यानी कि हमको खरीदना या बेचना है, जो भी हमारे स्पेसिफाइड प्राइस है उसी में हम बाय करेंगे, खरीदेंगे या सेल करेंगे, तो इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। द यूजर मस्ट स्पेसिफाई द टाइम प्राइस लिमिट प्राइस while placing the order, and order get executed only at the specified time limit and better price than that। तो जो भी हमारा प्राइस है 100 रुपया है, तो 100 रुपये में हम बाय करना चाहते हैं तो करेंगे। 99 चल रहा है तो भी हम 100 रुपये रखे हैं, तो वो लिमिट ऑर्डर हो गया। मार्केट ऑर्डर मीन्स जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उस पे अपन बेचना चाहेंगे। ठीक है। जो भी ऑर्डर जो भी मार्केट में चल रहा है उस रेट पे
अगर अपन बाय और सेल करना चाहते हैं, और या फिर मार्केट ऑर्डर पर अपन बाय और सेल करना चाहते हैं, तो वो मार्केट ऑर्डर कहलाता है। जो भी मार्केट में उस समय जिस टाइम पे अपन बाय करना चाह रहे हैं, उस समय मार्केट में उस चीज का क्या प्राइस चल रहा है। फिर होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में अपन स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। और स्टॉप लॉस इज अ ऑर्डर और बायर सिक्योरिटी वंस द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी क्लाइंब अबव और ट्रिगर प्राइस। द स्टॉप लॉस ऑर्डर गेट एक्टिवेटेड व्हेन द ट्रिगर प्राइस इज रीच एंड क्रॉस एंड एंटर द मार्केट एज अ मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। ठीक है। जैसे एग्जांपल, एक शेयर एबीसी का वो 100 रुपया है, तो हमको एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ऊपर बढ़ेगा, तो ट्रेडर का लिमिट सेल ऑर्डर लगा दिया उन्होंने 95 में, और एक लिमिट प्राइस लगा दिया 92। तो मान लीजिए इस रेट पे आता है, तो उतने में अपना सेल हो जाएगा। ठीक है। और ऑर्डर गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिमिट सेट ऑर्डर एट 92। तो जो भी अपन लिमिट लगाएंगे उसमें, तो वो स्टॉप लॉस ऑर्डर कहलाता है। ठीक है। यानी कि उतने में अपन निकल जाएंगे, एक तरीके से ये रिस्क मैनेजमेंट भी है। ठीक है। यहां तक क्लियर? ऑल क्लियर यहां तक? एनी क्वेश्चंस? देखिए ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर फ्री में मिलेगा, फ्री में। कोई भी एक ऐसी चीज इसमें नहीं है जो आप गलत कर सकते हो। एक बार अगर स्टडी किए, अच्छे से समझ लिए, तो इसमें 10 के 10 नंबर आपके तय हैं। कोई गड़बड़ नहीं होगी इसमें। ऑर्डर मैचिंग रूल इन इंडिया, FNO platform offer a order driven market wherein order match automatically on price time priority basis। तो जो भी ऑर्डर मैच होता है ना, बायर एंड सेलर्स का, वो मैच होता है तो तुरंत ऑर्डर हो जाता है। As and when they receive the first time stamp and then immediately proceed for potential batch. If match is not found, then the order are stored in different book. Order are stored in price, time, priority in various book if the following sequence: best price, within a price, और by time priority। ठीक है। द बेस्ट ऑर्डर बाय विल मैच विद द बेस्ट सेल ऑर्डर। तो जो बाय जो होगा और बेस्ट सेल होगा, वो दोनों में मैच हुआ तो वो एग्जीक्यूट होगा। An order may match partially with the another order resulting in multiple trade. For order matching, the best buy order is the one with the highest price and best sell order is the one with lowest price. ठीक है। This is because the computer view all buy order available from point of view of sellers and seller order from the point of view of buyer। एक बायर है 100 रुपया में बाय करना चाहता है, एक सेलर है वो 100 रुपया में सेल करना चाहता है, तो दोनों मैच हुआ, तो यहाँ पे ऑर्डर तय। प्राइस बैंड, देयर आर नो प्राइस बैंड एप्लीकेबल इन डेरिवेटिव। कोई प्राइस बैंड नहीं होता इनका। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एरोनियस ऑर्डर एंट्री, ऑपरेटिंग रेंज एंड डेली मिनिमम मैक्सिमम रेंज आर केप्ट एज। इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस बैंड होता है 10% ऑफ द बेस्ट प्राइस। फ्यूचर ऑन इंडिविजुअल स्टॉक 10% एट द बेस प्राइस। फॉर इंडेक्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड रेंज ऑन इट्स डेल्टा वैल्यू इज कंप्यूटेड एंड अपडेटेड डेली। ठीक है। प्राइस बैंड होता है 10% से ज्यादा नहीं गिरेगा, या 20%, जो भी उसका प्राइस बैंड है, या उससे ज्यादा चढ़ेगा नहीं, या चढ़ेगा तो 10 मिनट 15 मिनट का हॉल्ट होता है, फिर उसके बाद फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। ऑर्डर प्लेस एट प्राइस विच आर बियॉन्ड द ऑपरेटिंग रेंज वुड रीच द एक्सचेंज एज प्राइस फ्रीज। प्राइस फ्रीज भी हो जाता है कई बार। ठीक है। द ट्रेडर वर्क स्टेशन मार्केट वॉच विंडो, उसमें क्या क्या चीजें होती है अपन जब मार्केट में देखते हैं। टाइटल बार होता है, टिकट विंडो, टिकर विंडो फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, टिकर विंडो फॉर अंडरलाइंग मार्केट, टूल बार, मार्केट वॉच विंडो, इंक्वायरी, स्नैप कोट, ऑर्डर ट्रेड विंडो, सिस्टम मैसेज, ये सब चीजें होती है। प्लेस कैसे करते हैं ऑर्डर ट्रेडिंग में? while entering the order on trading for both in future and option, their member are required to identify order as being proprietary or client. Pro identify as proprietary order while TII identify client order. Client account number should be provided for client order। ठीक है। तो सेम है, थ्योरेटिकल है, थोड़ा समझ लीजिएगा। फ्यूचर एंड मार्केट ऑप्शन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? इंडेक्स बेस्ड फ्यूचर होता है, ये इंस्ट्रूमेंट एक अपन जानते हैं। इंडेक्स बेस्ड ऑप्शन भी होता है, इंडेक्स इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन होता है, इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर होता है।
अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी स्टॉक का डेरिवेटिव ट्रेडिंग में? द स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया इंश्योर दैट स्टॉक इज लार्ज इन टर्म ऑफ मार्केट कैप। पहला, मार्केट कैप उसका लार्ज होना चाहिए, टर्नओवर और सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए अंडरलाइंग मार्केट में, और देयर आर नो एडवर्स इशू रिलेटेड टू मार्केट मैनिपुलेशन। कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए उस स्टॉक में, या एडवर्स इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है। Stock on which stock option and single stock future contract are proposed to be introduced shall conform on the following broad eligibility criteria for continuous of 6 months. ठीक है। The stock shall be chosen from among the top 500, टॉप 500 स्टॉक्स में से, और एवरेज डेली मार्केट कैप से चूज करते हैं, और एवरेज डेली ट्रेड वैल्यू इन प्रीवियस 6 मंथ ऑन रोलिंग बेसिस। Stock median quarter sigma order MQSS over the last 6 months on rolling basis shall not be less than 25 लाख से कम का नहीं होना चाहिए। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट इन स्टॉक shall not be less than 500 करोड़। मार्केट वाइड पोजीशन जो होती है ना, जिसमें कई बार बैन हो जाते हैं स्टॉक्स, तो 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू इन कैश मार्केट shall not less than 10 करोड़। डेली डिलीवरी जो वैल्यू है 10 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए इन प्रीवियस 6 मंथ। ठीक है, तब आप किसी भी स्टॉक को एफएनओ में लिस्ट करा सकते हो। इफ अ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी फेल टू मीट अ अफोरसेड कंटिन्यूस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 3 मंथ, 3 महीने अगर नहीं किया तो नो फ्रेश मंथ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इशूड ऑन द सिक्योरिटी। ठीक है। द एग्जिस्टिंग एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में बी परमिटेड टू ट्रेड टिल एक्सपायरी, न्यू स्ट्राइक में बी इंट्रोड्यूस इन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मंथ। ठीक है। फिर होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इंडेक्स फॉर ट्रेडिंग। इंडेक्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक्सचेंज में कंसीडर इंट्रोड्यूसिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ इंडेक्स इफ वेटेज ऑफ constituent stock of the index which are individual eligible for derivative trading at least 80%, no single ineligible stock in the index shall have weightage of more than 5। ठीक है, जिन जो एलिजिबल नहीं है स्टॉक, उनका वेटेज 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंडेक्स ऑन विच फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर परमिटेड शैल बी रिक्वायर्ड टू कंपाइल विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। द एक्सचेंज शैल चेक वेदर द इंडेक्स कंटिन्यू टू मीट द अफोरसेड एलिजिबिलिटी ऑन अ मंथली बेसिस। ठीक है। इसके मेन जो क्राइटेरिया, 15% ऑफ ट्रेडिंग मेंबर एक्टिव इन ऑल इंडेक्स ट्रेडिंग, all index derivative, or 20 trading member whichever is low should have traded in any derivative contract on the index, trading on minimum 75% of trading day during the review period. Average daily turnover is at least 10 crore. Average daily open interest of 4 crore during the review period. तो ये सब चीजें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, तब आपको मिलता है। उसके बाद भी सेबी का अप्रूवल जरूरी है। सेबी अप्रूव देगा तभी आप उसमें ट्रेड कर पाओगे। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें। फिर होता है एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन होता है ना, एडजस्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन ऑफ फॉर स्टॉक ऑप्शन वुड बी फॉलो। द बेसिस ऑफ एनी एडजस्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन shall be such that the value of position of market participant or come exchange date for corporate shall continue to remain the same as far as possible। ठीक है। दिस इज फैसिलिटेट रिटेन रहता है इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, जैसा भी आपका पोजीशन है वो सेम रहेगा। एडजस्टमेंट सेल मीन मॉडिफिकेशन ऑफ पोजीशन एंड कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। स्ट्राइक प्राइस आपका चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा, और मार्केट लॉट जो है मल्टीपल हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। The adjustment for corporate action shall be carried out on the last day on which security is traded on cum basis in the underlying cash market after the closing of trading hours। ठीक है।
द एडजस्टमेंट shall be carried out on any of the above based on nature of corporate actions। तो कॉर्पोरेट एक्शन क्या क्या होते हैं? बोनस, राइट, मर्जर, एमलगेशन, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, हाई ऑफ, वारंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड्स। तो यहाँ पे अपन क्या क्या देख रहे हैं? बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड कंसोलिडेशन। इसमें क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगा? द न्यू स्ट्राइक प्राइस shall be arrived at by dividing the old strike price by the adjustment factor as under। market lot, the new market lot multiplier shall be arrived by multiplying the old market lot by the adjustment factor as under। पोजीशन क्या होगी? न्यू पोजीशन shall be arrived by multiplying the old position। और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा है, आप में से किसी ने पूछा था मुझसे, तो ये इसका रिप्लाई है। रेशो बोनस का ए बाई ए डिवाइडेड बाई बी। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे होगा? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। स्टॉक स्प्लिट एंड कंसोलिडेशन में रेशो है ए डिवाइडेड बाई, तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा? ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है। राइट नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर ए, राइट इंटाइटलमेंट बी, तो टोटल इंटाइटलमेंट होगा ए प्लस बी। अंडरलाइन क्लोजिंग प्राइस ऑफ लास्ट टर्म पी, इशू प्राइस एस, बेनिफिट ई, तो एडजस्टमेंट फैक्टर होगा पी माइनस सी डिवाइडेड बाई पी। हाँ हाँ, तो ये एडजस्टमेंट फैक्टर है, ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। बाकी बस यहीं पे चेक होता है कुछ नॉलेज आप लोगों का कि कितना कुछ सीखे हैं। बाकी ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इजी रहता है ये, अगर आया भी क्वेश्चन तो बन जाएगा। देखने में डिफिकल्ट है लेकिन है इजी। डिविडेंड में क्या होता है? डिविडेंड में जितने परसेंट डिविडेंड इशूड करते हैं उतना प्राइस एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, 100 रुपया प्राइस चल रहा है, 10 रुपए डिविडेंड दिए, तो जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो उसके अगले दिन स्टॉक 90 रुपए में काम करता है। तो मान लीजिए आप 100 का लिए हैं, तो वो कैलकुलेट होके 90 या 91 के आसपास वो मिल जाता है आपको। टू डिसाइड वेदर द डिविडेंड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एट द अबव 2% ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइन, द मार्केट प्राइस वुड मीन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन द डे प्रीवियस डेट ऑफ विच अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के एक दिन पहले। In case of announcement of dividend is made after a close of market hour, the same day closing price would be taken as market price। ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड के लिए मर्जर और डीमर्जर में क्या होता है? ऑन अनाउंसमेंट ऑफ रिकॉर्ड डेट ऑफ मर्जर डीमर्जर, लास्ट कम डेट फॉर मर्जर डीमर्जर वुड बी डिटरमाइंड बाय एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। उस दिन क्लियरिंग हो जाएगा और उसी दिन एक्सपायरी ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट इन अंडरलाइन विच शैल सीज टू एग्जिस्ट सब्सिक्वेंट ऑफ मर्जर एंड डीमर्जर शैल बी द लास्ट कम डेट। तो जो भी डेट होगा मर्जर का वो उसका एक्सपायरी डेट हो जाएगा। ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेंट इन इक्विटी मार्केट इनकर डिफरेंट ट्रेडिंग कॉस्ट। पहला होता है यूजर चार्ज, ब्रोकरेज इन कमीशन चार्ज बाई ब्रोकर हु प्लेस द ऑर्डर फॉर देयर क्लाइंट। ब्रोकर चार्ज करते हैं यूजुअली लोअर फॉर इंट्राडे, इंट्राडे के लिए बहुत कम होता है। रेट ऑफ ब्रोकरेज डिफरेंट वाइडली अकॉर्डिंग टू एडिशनल सर्विस ऑफर बाई ब्रोकर, जैसे ब्रोकर चार्ज ब्रोकरेज फ्रॉम देयर क्लाइंट। स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो कलेक्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन चार्जेस फ्रॉम ब्रोकर हु आर द मेंबर ऑफ एक्सचेंज। तो ब्रोकर हमसे ब्रोकरेज लेता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कॉस्ट किससे लेता है? मेंबर से, यानी इनडायरेक्टली हम ही से लेता है। स्टेटूटरी चार्जेस क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एसटीटी। फिर होता है जीएसटी भी कलेक्ट होता है, स्टाम्प ड्यूटी भी मिलता है, सेबी टर्नओवर फीस भी लगती है। एसटीटी रेट करंटली एप्लीकेबल टू इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट आर एज फॉलो। ये पूछता है कई बार। एसटीटी कितना है? सेल ऑफ ऑप्शन इन सिक्योरिटीज 0.062, sale of option in securities where option is exercised 0.125, sale of future in securities 0.0125। ठीक है। जीएसटी 18% चार्ज होता है। एसटीटी एंड जीएसटी आर कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी इज चार्ज एज 0.002%।
फॉर बायर ऑफ इक्विटी फ्यूचर्स और 0.003% फॉर बायर ऑफ इक्विटी ऑप्शंस. सेबी टर्नओवर फीस आर चार्जेस 10 रुपीज पर करोड़. अब यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. फिर होता है बिड आस्क स्प्रेड एंड इम्पैक्ट कॉस्ट. बिड आस्क यानी कि देखिए यहाँ बिड है 16 रुपए 60 पैसा, आस्क प्राइस है 16 रुपए 80 पैसा, क्वांटिटी 19,950. वैसे ही 16 इसमें डिफरेंस कितने का है दोनों में ध्यान से देखिएगा. 20 पैसे का, इसमें 30 पैसे का, इसमें 40 पैसे का, इसमें 50 पैसे का, इसमें 60 पैसे का. तो ऐसा डिफरेंस है ना सब में. तो ये जो होता है ना, ये होता है स्लीपेज, इम्पैक्ट कॉस्ट. These are not actually paid by market participants. These costs arise because of market imperfections or lack of liquidity. तो जितना लिक्विडिटी कम होगा उतना ज्यादा मार्केट में इम्पैक्ट कॉस्ट आता है. ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना 30 पैसा 40 पैसा 50 पैसा, ये उसी का है. द रिजल्ट इज दैट बायर हु प्लेस ऑर्डर टू बाय द मार्केट इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग लिमिट ऑर्डर एंड अप पेइंग हायर प्राइस. लिमिट ऑर्डर नहीं, वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा प्राइस पेड करना पड़ता है. Seller who place order to sell the market price instead of limit order receive lower price. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. तो इसी को इम्पैक्ट कॉस्ट बोला जाता है. जो जितना डिफरेंस है ना प्राइस में 50 पैसा 60 पैसा, वैसे डिफरेंस केवल 5 पैसे का होना चाहिए. अब यहाँ एग्जांपल दिया है 1 लॉट ऑफ इंडेक्स फ्यूचर एट फ्यूचर प्राइस 1750, लॉट साइज 50. तो टोटल वैल्यू कितनी हुई 8,75,000 रुपया एक कॉन्ट्रैक्ट का ना निफ्टी का. द वैल्यू कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रेडिंग. तो वैल्यू कॉस्ट क्या लगा 8,75,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट लिए तो ब्रोकरेज लगा 262 रुपए, एसटीडी 109 रुपया, एक्सचेंज फीस 17 रुपया, जीएसटी 50, सेबी चार्ज पर एट 10 रुपीज पर करोड़ है. तो 8 लाख रुपए का 88 पैसा हुआ. तो ट्रेडिंग कॉस्ट कितना बना 440 रुपया. द ब्रोकर चार्ज 0.03 आर ओनली इलस्ट्रेटिव. जो ब्रोकरेज चार्ज है केवल बताने के लिए है. आजकल तो 20 रुपया 5 रुपया 0 पता नहीं क्या क्या चल रहा है. फिर होता है एल्गो ट्रेडिंग. एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इज प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर utilize automated and pre-program trading instruction to account for variables such as price, timing and volume. Algorithm is set of direction of solving a problem. It is basically a mathematical model developed by programmer and is fed into a computer. The model considers the changing market conditions such as security price, traded volume, time of the day, and dynamically placed by order and buy and order. तो यही है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग है, उसी को एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कहा जाता है. जो भी अपन ने प्रोग्राम या कोडिंग बनाई है उसको अपन कंप्यूटर में डाल देते हैं और उसी के अनुसार कंडीशन तय करते हैं, प्राइस वॉल्यूम डे जो भी है. ठीक है, और इसमें ऑटोमेटिक बाय और सेल हो जाता है, कंप्यूटर ड्रिवन होता है. इंडिविजुअल ट्रेडर के इमोशंस इसमें नहीं लगते, जो अपनी फीलिंग होती है. ह्यूज एडवांटेज एल्गोरिथम ट्रेडिंग रिड्यूस द ओवरऑल टाइम टेकन बाई फॉर ऑर्डर एग्जीक्यूशन. तो ट्रेड करने के लिए जो टाइम लगता है उसको भी रिड्यूस कर देता है. और कंप्यूटर जो ट्रेड लेता है वो फास्ट हायर स्पीड में होता है, ह्यूमन थोड़ा टाइम लगाते हैं. ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इज ऑप्शोर्ट फॉर अल्गो ट्रेडिंग विच अलाउ ट्रेडर टू मेक 10,000 ऑफ ट्रेड पर सेकेंड, यानी कि 10,000 ट्रेड भी एक सेकेंड में कर सकते हो. ठीक है, अब पता नहीं कौन से स्टॉक में करते होंगे. अल्गो ट्रेडिंग इज मेनली यूज फॉर इंस्टीट्यूशनल. एल्गो ट्रेडिंग किसके द्वारा यूज होती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लार्ज ब्रोकर्स, बड़े ब्रोकर्स के, टू कट डाउन देयर ट्रेडिंग कॉस्ट. अपनी ट्रेडिंग कॉस्ट को कम करने के लिए वो एल्गो ट्रेडिंग. सम लार्ज ब्रोकर इंडिया आल्सो अलाउ देयर रिटेलर क्लाइंट. कई ब्रोकर रिटेलर क्लाइंट को यूज करने के लिए देते हैं कि डेरिवेटिव आप एल्गो ट्रेडिंग यूज कर सकते हो. और ऐसा देखा गया है कि अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म भी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और स्ट्रेटजी इन्वेस्टर को ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं. ऐसे प्लेटफॉर्म एग्रेसिव मार्केट देयर एल्गो स्ट्रेटजी प्रॉमिसिंग अ हाई रिटर्न. बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं हाई रिटर्न की गारंटी देती है, वो मिस सेलिंग है. ठीक है, सेबी हैज कॉशन्ड इन्वेस्टर अगेंस्ट डीलिंग विद सच अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म. ठीक है, कोई भी आपको ऐसा गलती नहीं करना है.
अब trading future and option data. Prior to surge of popularity in internet trading, daily newspaper were the cheap source of information. न्यूज़पेपर से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द स्पॉट एंड डेरिवेटिव प्राइस. द प्राइस ऑफ बोथ स्पॉट एंड एफएनओ कैन नाउ बी ट्रैक ऑन रियल टाइम बेसिस ऑन वेबसाइट. डेट द दिस गिव द ट्रेड डेट. सिंबल, जो भी सिंबल है स्टॉक का, जैसे निफ्टी का NIFT, एसीसी सीमेंट का ACC. इंस्ट्रूमेंट क्या है? दिस गिव कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्राइब द वेरियस इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल फॉर डेरिवेटिव. जैसे फ्यूचर, FU फ्यूचर लिखा रहता है, ऑप्शन में OPT लिखा रहता है. एक्सपायरी डेट, द डेट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर. ऑप्शन टाइप क्या है? CE है, कॉल यूरोपियन है कि पुट यूरोपियन है, या कॉल अमेरिकन है या पुट अमेरिकन है. कॉर्पोरेट एक्शंस, फ्लैग लगा रहता है, चैनल वेयर देयर इज अ कॉर्पोरेट एक्शन ऑन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. स्ट्राइक प्राइस, गिवन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ओपनिंग प्राइस, गिवन द प्राइस एट विच द कॉन्ट्रैक्ट ओपन फॉर द डे. हाई प्राइस, कितना हाई गया ट्रेड हुआ तो. लो प्राइस, कितने लो प्राइस में गया उस दिन ट्रेडिंग ड्यूरिंग द डे. क्लोजिंग प्राइस, किस प्राइस पे क्लोज हुआ. लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि लास्ट डेट में कितने प्राइस में वो ट्रेड हुआ था. ओपन इंटरेस्ट, उसका मतलब है कि कितने उसके कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसको क्लाइंट्स ने अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं किया, या वो अपनी पोजीशन लेके नेक्स्ट डे जाते हैं. फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू ओपन पोजीशन मल्टीप्लाई बाई नोशनल वैल्यू. Notional value with the respect of option contract is computed as a product of open position in the option contract multiplied by the last available closing price. तो नोशनल वैल्यू क्या होगी कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अपन ने लिया है तो उसकी लास्ट वैल्यू कितनी है, और मल्टीप्लाइड बाई कितने लॉट में कितने स्टॉक्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका नोशनल वैल्यू आ जाता है. टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए टोटल डे में. टोटल ट्रेडेड वैल्यू, कितने वैल्यू में हुए. वैल्यू, पैसा कितना रहा. नंबर ऑफ ट्रेड, कितने ट्रेड हुए ड्यूरिंग द डे उस इंस्ट्रूमेंट में. इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेंड इन FNO. पॉजिटिव ट्रेंड, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट टॉप गेनर इन फ्यूचर मार्केट. निगेटिव ट्रेड, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट टॉप लूजर इन FNO. फ्यूचर OI गेनर, list those future increase in open interest among the highest on the day. फ्यूचर OI loser, जिनके ओपन इंटरेस्ट लूज हुए पूरे डे में. एक्टिव कॉल विथ हाई ट्रेडेड वॉल्यूम ऑन द पर्टिकुलर. एक्टिव पुट, एक्टिव कॉल यानी सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ कौन सा कॉल ट्रेड हुआ. एक्टिव पुट, सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ पर्टिकुलर डे में सबसे ज्यादा किस में हुआ. PCR रेशो, लास्ट क्लास में देखा था अपन ने. पुट कॉल, इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट रेशो ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ पुट ऑप्शन टू कॉल, यानी कि पुट ऊपर कॉल नीचे. तो पुट सेलर और ये कॉल सेलर उसके अनुसार. ठीक है. इज कैलकुलेटेड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन द बेसिस ऑफ ओपन इंटरेस्ट. ठीक है. ऑल क्लियर.